क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जन्माष्टमी में माखन मिश्री के बाद इस भोग को क्यों लगाया जाता है? ये इतना खास क्यों है? इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? ये कभी आपने जानने की कोशिश की है? या फिर सबका देखा देखी सिर्फ आपने प्रसाद बनाया और लगा दिया? कभी कभार कोई चीज़ें हमें जाननी चाहिए और उसके तथ्य को भी जानना चाहिए। चलिए फिर बनाना भी सीखते हैं और जानते भी हैं कि क्यों खाई जाती है धनिया पंजीरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टीमी किचन बेस्ट। लेट्स कुक एंड टॉक बिकॉज किचन में सिर्फ खाना नहीं पकता है, ना जाने कितनी बातें पकती हैं। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्वादिष्ट प्रसाद धनिया पंजीरी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली है खड़ी धनिया। उसको साफ कर लिया था। उसके बाद अब इसे हमें रोस्ट करना है, अच्छे से इसे भून लेना है, चटक आ जाए, इसकी भीनी भीनी खुशबू आ जाए तब तक। अब धनिया पंजीरी क्यों खाई जाती है, कभी आपने सोचा या कभी आपको जानने की कोशिश की? और अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि धनिया पंजीरी क्यों खाई जाती है। तो धनिया पंजीरी का जो महत्व है वो साइंटिफिक रीज़न भी है उसमें, और साथ में ये गोपाल जी को बहुत पसंद थी। पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम जब खाना खाते थे तो एक समय के हिसाब से खाना खाते थे, कि जिस टाइम पे जो चीज़ें मिल रही हैं तब खा रहे हैं, जो ऋतु में जो फल आ रहे हैं वो ऋतु के फल खा रहे हैं। आजकल तो हर चीज़ हर टाइम पे अवेलेबल है, तो इस वजह से हमें कई चीज़ों की वैल्यू नहीं पता होती है, और उस टाइम पे लोगों को हर चीज़ की वैल्यू भी पता रहती थी। तो उसी तरह से धनिया पंजीरी जो है वो इस ऋतु में, जो वर्षा ऋतु में होती है, तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि हमारे बॉडी का जो अंदर के इंटरनल सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा वात पित्त से भरा होता है। आगे बताते हैं। तो पहले अभी धनिया भूंज करके तैयार हो चुकी है, तो अब भूंजते थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं इसे थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए। वो हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी। आपके पास जो है वो लीजिए, नहीं है स्किप कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हाँ ड्राई फ्रूट्स डालने ही डालने हैं, ठीक है। धनिया ही इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो जो वात पित्त का अमाउंट वो बढ़ जाता है, इस वजह से हमारी बॉडी में डाइजेशन की कमी होने लगती है, इम्यूनिटी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो धनिया उसकी कमी को पूरा करता है। धनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और जो ये कीटाणु हैं इन सब से, जीवाणुओं से लड़ने के लिए क्षमता होती है, बैक्टीरिया को बहुत ही ज़्यादा मारने की क्षमता होती है। इस वजह से खाने के बाद धनिया की पंजीरी खाई जाया करती थी और उसका भोग लगाया जाता था। तो ये कारण है धनिया की पंजीरी का भोग लगने का। तो माखन मिश्री जब गोपाल जी को भोग लगता है तो उसके साथ साथ में मिश्री पंजीरी का, जो धनिया की मिश्री पंजीरी होती है वो बहुत अच्छी लगती है, उसका भोग लगता है। ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, मखाना फ्राई करते हैं। मखाने को भी हल्के से रोस्ट कर लेंगे उसी घी में डाल करके, तो थोड़ा सा इसमें क्रंच आ जाएगा। अभी ड्राई फ्रूट्स और ये सब मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, ये इसमें नहीं पड़ता है, सिर्फ सिंपल दो चीज़ों से धनिया पंजीरी बनती है। लेकिन हमें थोड़ा सा इसको और अच्छे से इम्यूनिटी बूस्टर बनाना है, तो ये हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हो, है तो प्लीज़ डालिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं, थोड़े से ठंडे करने हैं, उसके बाद इसको आपको मिक्सर ग्राइंडर में डालना है। अब मखाना और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे उन्हें एक एक करके हम पीस लेंगे, एकदम दरदरा पाउडर बनाएंगे। और देखिए मखाने का दरदरा पाउडर बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पे धनिया का भी मैंने दरदरा पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। दोनों चीज़ बढ़िया से बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर पहले धनिया लेनी है, उसके बाद हमने जो मखाने का दरदरा पाउडर बनाया था वो डाल देना है। उसके साथ साथ में हम यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे उसका दरदरा हमने पाउडर बना करके रखा था वो यहाँ पे डाल देंगे। अब ऊपर से यहाँ पर थोड़ा सा हम डालेंगे पोस्ता दाना, रोस्ट किए हुए हैं। पोस्ता दाने से भी बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बहुत हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए। कुछ ऊपर से ड्राई फ्रूट्स जो हमने क्रंच कट करके रखे थे वो डाल देंगे। अब मीठे के लिए यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे मिश्री का इस्तेमाल। धागे वाली जो मिश्री होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, नुकसान नहीं करती है। तो उसको आपको पीसना है और उसको मिलाना है,
फिर देखिएगा आपके धनिया पंजीरी का स्वाद और उसका टेस्ट। इसी वजह से ये खाई जाती है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जितने भी आपकी अंदर डाइजेशन की और किसी चीज़ की कमी होती है ना, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा धनिया पंजीरी खाना खाने के बाद खाते हो तो आपका डाइजेशन अच्छा होने लग जाएगा। अगर गले में आपके जलन हो रही है तो आप धनिया पंजीरी खा सकते हैं, उससे उसकी जलन खत्म हो जाती है। क्योंकि धनिया पंजीरी के अंदर वात पित्त सबको खत्म करने की क्षमता होती है। कफ कफ की जो बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, ढेर सारे हम कोल्ड सिरप और ये वो सब पी लेते हैं फिर भी हमें आराम नहीं मिलता है। पर धनिया पंजीरी एक ऐसा प्रसाद है जिससे आपको सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है। इसी वजह से हमारे कान्हा जी को ये धनिया पंजीरी पसंद है। तो इसमें इतने सारे गुण हैं तभी तो कान्हा जी को पसंद है। इसी तरह से आप भी बनाइए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। व्रत करने के बाद जब व्रत तोड़ना तो आप धनिया पंजीरी से तोड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी से ही व्रत तोड़ना चाहिए, इनका प्रसाद होता है। राधे राधे।